हेलो गाइस, गज्जू टेक्नो पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस कोरोना महामारी में स्टैंड नहीं आने के कारण हम आपको लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे और नहीं आपको हम बोर्ड पे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी स्टैंड का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम चल रहा है और वो अभी नहीं आ पा रहा है और नहीं पूरे मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि आपको कॉपी पे ही समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते कैसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से आपको जो सेलों की संख्या है वो 4 सेल होती है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि के, एल, एम और एन, ये सब क्या है बाबू? ये सेलों की संख्या है। के से सेल में जो के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो अधिकतम 2 होती है। एल में कितना पूर्णतः भरा होता है? 8। एम में कितना होता है? 18। एन में कितना होता है? 32। तो हम लोग इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसको और इजी वे में लिखने के लिए, इजी वे में समझने के लिए हम लोग सेल को सब सेल में बांट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने एस, पी, डी और एफ नज़र आ रहा है कि एस, पी और डी और एफ में हम लोग कैसे लिखेंगे इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, डी में 10 होती है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होती है। अब हम लोग ऊपर जो 1, 2, 3 और 1, 4 जो नंबरिंग किए हैं, ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए किए हैं कि हम लोग और इसको सिंपल में समझेंगे कैसे। जैसे में हम लोग देखते हैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से स्ट्रक्चर लिख दिए हैं ताकि हमें इसी स्ट्रक्चर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक लिखे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक नंबर पे कौन सा है? एस है, तो सब में हम एस दे दिए। फिर किसका नंबर है? दूसरा का नंबर है। 2 में कौन सा है? पी है, तो 2 स्थान छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर पी दे दिए। फिर 2 स्थान छोड़ दिए, तो फिर कौन सा लिखेंगे? 3। तो 3, 4, 5, 6, सब 3 नंबर पर कौन सा है बाबू? सब सेल डी है, तो डी हम लिख दिए। फिर हम 2 को छोड़ दिए। फिर उसके बाद में क्या किए? 4 से स्टार्ट किए, क्योंकि लास्ट में एफ सब सेल बचा है। फिर इसमें क्या है? एफ है, तो 4, 5। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि दुनिया का प्रथम तत्व आपको हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन इसको लिखने के लिए सबसे आपको तत्व संकेत परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 1 होती है और संकेत क्या होती है? H होती है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला बार में कौन सा आ रहा है? 1s आ रहा है। 1s, तो हम लोग यहाँ पे हम नजर डालेंगे कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मतलब कि s जो है सब सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होती है। मतलब ऐसा आप समझिए कि s कोई आदमी है, इसको 2 पूड़ी खाने का क्षमता है कि 2 पूड़ी खा सकता है। तो 2 पूड़ी खा सकता है, लेकिन हमें जरूरत है कितना? 1 पूड़ी के। इसको हम लोग मानते हैं कि एगो पूड़ी एकरा पास है, कि एकर क्षमता 1 पूड़ी खाए के है। एकरा मतलब कि पूरा जैसे में कहे तो कितना पूड़ी खाएगा जी? तो कहेगा हम अधिकतम 2 पूड़ी खाते हैं, तो तू 1 पूड़ी तो खा सकता है। तो हाँ, तो यहाँ से किसकी नंबर आ रही है? 1s। अब इस इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है, और ये इसके माथे पे इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे बात आती है बाबू कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। अब इस पर नंबर आता है हीलियम का He2। फिर से जब हम लोग नया नया एलिमेंट्स चलेंगे ना, तो हम लोग फिर से वहीं से फॉलो करेंगे, फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो किसका नंबर है? 1। 1 में क्या लिखा है? एस लिखा है। 1s तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, तो कहिए कि भैया यहाँ पे तो 1s 1 लिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो 2 यहाँ पे क्षमता कितना पूरी खाए के है? 2 पूरी खाए के है। तो लाइए हमको 2 पूरी दे दीजिए। 2 पूरी हम खा लिए। तो इस तरह से इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बराबर हो गया, परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे लोग जानते हैं Z बराबर
P बराबर E, मतलब कि Z मतलब परमाणु संख्या, P बराबर प्रोटॉन की संख्या और E बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितनी परमाणु संख्या होगी उतना ही इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तब ये इसका इलेक्ट्रॉन मास लिखा गया। फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है, लिथियम का Li3। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे नया नया उनके वही स्ट्रक्चर से। तो किसका लिखागा, 1s। अब कहिएगा भैया 1s1 लिखिए, नहीं, क्यों नहीं 1s1 लिखाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है, 3 पूरी खाए की क्षमता है, 3 पूरी खा सकता है। तो कहिएगा कि पहला बार में जो पहला आदमी लेके आ रहा है वो 2 पूरी लेके आ रहा है, तो कहिएगा हमको अब दे दीजिए, तो ले लीजिए आप 2 पूरी। तो कहिएगा कि एक के बार हम 3 पूरी नहीं ले सकते हैं, तो नहीं, कहे कि पहले का आदमी यहाँ 2 पूरी लेकर के आया है, 3 पूरी लेकर के नहीं आया है। मतलब कि इस सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम होती है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। इसलिए अब जब इस जो सबसेल पूर्णतः बाहर गया, तब हम देखते हैं कि इसके बाद नंबर किसका है, तो इसका नंबर है 2s का नंबर है। तो हम लोग लिख देते हैं 2s लिख देते हैं। अब कहिएगा कि ये तो पूरा बाहर गया, तब हम इसमें जाएंगे, P में चलेंगे, नहीं, जब यहाँ पे एस आया है ना, तो एस की ओर ही हम ध्यान देंगे कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 गो। तो कहेगा इसके माथे पर हम 2 लिख दे, तो नहीं, गलत हो जाएगा 2। काहे गलत होगा, कहे कि क्षमता है 3 पूरी खाए के ना, तो 2 पूरी आप खा लिए हैं, तो कितना पूरी आपको चाहिए, 1 पूरी चाहिए, तो 1 पूरी आप लीजिए खाइए, तो कहिएगा 3, तो 2 में कितना हो गया 3। ये लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब इसके बाद आता है नंबर बेरिलियम Be4 का नंबर आता है। फिर से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1s। अब 1s1 तो नहीं लिखाएगा बच्चा, काहे नहीं लिखाएगा जी, काहे कि 1s1 सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन में लिखाता है और किसी एलिमेंट्स में फर्स्ट वाले सेल में नहीं लिखा सकता है। इसलिए फिर क्या करेंगे 1s, तो s में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो भर गया। तो कहिएगा कि अब हम जाए कहाँ, यहाँ, तो नहीं, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे आके देखना है। तो 1s के बाद नंबर किसका आ रहा है, 2s का नंबर आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि 2s, तो 2s लिख दिए। अब 2s, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपमान से कुछ लिख देते हैं, नहीं, अपमान से नहीं लिखना है। यहाँ पे आप देखिए क्षमता कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन का, अब दिए हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहिएगा 2 घट रहा है, 2 कम रहा है, तो कहिएगा श्रीमान एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो अधिकतम, तो 2 आप दे दीजिए ना, यही तो हो गया। अब बेरिलियम पर नंबर आता किसका, बोरॉन B5 का। अब फिर से कहिएगा, हम फिर से स्टार्ट करेंगे जी, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं श्रीमान, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1s तो आप लिख दिए। अब बोलिए आप 1s, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो माथे पे कितना होगा, 2 हो गया। अब कहिएगा भैया ये तो पूरा भर गया, अब कहाँ चलना है, अब चलना है 2s में, समझ में आ रहा है, 2s में चलना है, कहाँ चलना है, 2s में। तो कहिएगा 1s के पास 2s क्यों चलेंगे, P में कहा नहीं चलेंगे, अरे भैया 2 तो यहाँ पे P नहीं ना है, S है ना, तो 2s। अब कहिएगा S के माथे पर हम 3 लिख दे, कहा कि 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी परमाणु संख्या 5, तो इलेक्ट्रॉन तो 5 है, तो 3 हम लिख दे। अरे भैया S जब इसकी क्षमता 2 है, अधिकतम क्षमता 2 है, तो आप 3 कहाँ डाल दीजिएगा, कहिएगा तो 1 लिख दीजिए। अरे भैया अभी जरूरत तो और है, 2 1 3 लिखने के बाद तो 5 की जरूरत है ना, यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 लिख देने के बाद ये तो पूरा भर गया, 1s2 2s2। अब कहिए जब s बाहर गया, 2 अधिकतम था, बाहर गया, अब चले कहाँ, 3s में, नहीं, अगर जो ऊपर सीढ़ी से नहीं उतरिएगा और सीढ़ी छोड़ करके अगर उतरिएगा, तो चाहे तो पैजामा फटेगा और नहीं तो गोड़ा टूटेगा, यही ना हो सकता है। पैजामा तो फाड़ना है नहीं, गोड़ा तोड़ना है नहीं। तो 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है, 2p का, किसका, 2p का। तो कहिएगा p में तो 6 गो है। अब समझिए कि आपको क्षमता के पूरी खाए के था जी, 5 गो जी, के गो खा लिए हैं, 4 गो, और के गो लीजिएगा, तो कहिएगा कि हमको सभे दे दीजिए। सभे कैसे दे देगा श्रीमान, ये पी जो आदमी है ये 6 गो पूरी लेके घूम रहा है, 6 पूरी लेके घूम रहा है, तो कहिएगा हमारा सौ से खच में दे दीजिए, पूरा खची में दे दीजिए, नहीं ना दे सकते हैं जी। तो कहिएगा ता, हाँ तो समझिए श्रीमान, 5 गो पूरी खाए की क्षमता है तोरा, 4 गो आप खा लिए हैं, एगो लीजिएगा तो पेट भर जाएगा, तो कहिएगा एगो दीजिए ना, अरे हो तो गया, बड़ी भारी था, कुछ नहीं है। चलिए देखते जाइए, कार्बन C6, कार्बन C6, इसको भी स्टार्ट करेंगे। बोलिए अब 1s2, 1s के बाद क्या करना हमारे बाबू, 2s, तो कहिएगा कितना लिखिएगा, तो कहिएगा 2, तो 2s के बाद 3s, नहीं, फिर पैंट फाड़िएगा, पैंट नहीं ना फाड़ना है। 2s के बाद क्या करना नंबर
2p, तो 2p तो कहिएगा p में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 भर दी भैया। अरे 6 कैसे भर दमा हूँ जी, सब खचिवा वाला पुड़िया तो ही ले लो, फेंकला ना ना है। अब तोरा खाए के क्षमता हो 6 पूरी के 2 दूनी 4 गो अब खा लिया श्रीमान, तो केवो खाइएगा तो कहिएगा 2 गो, अरे हो तो गया। यही तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही तो है। आशा करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग इसी तरह से आगे देखते हैं नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2s के बाद किसका नंबर आ रहा है बाबू 2p। जरूरत कितना क्या है 7 इसी परमाणु संख्या होती है, 2 2 4 भर गया है, 4 और 3 7 क्लियर। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2s के बाद किसका नंबर 2p 2p तो 2 2 4 कम कितना रहा है 4 कम रहा है, तो 4 4 4 8 हो गया। फ्लोरीन F9 फिर से स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा बाबू, तो कहिए 2 2 4 तो 5 दीजिए सर, तो 5 4 9 हो गया। चलिए नियॉन में देखते हैं 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा बाबू अब रे, कहा कि 6 हो जाएगा। देखिए 2p 6 क्यों 2 2 4 4 6 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होगी आपको, सोडियम Na11 वही चलेंगे वही काम करेंगे। चलिए फिर से 1s2 1s2 के बाद 2s2 2s2 के बाद कितना 2p, तो कहिए कितना दे दें, तो कहिए देखिएगा परमाणु संख्या 11 होता है, 2 2 4 4 और 6 10, तब p तो पूरा भर गया, p में 6 गो है भर गया। अब p में जब 6 गो है ये पूरा p है, जब भर गया तब कहाँ जाइएगा, तो अब कहिए 2p भर गया है तो कहाँ चलेंगे 3s में चलेंगे, क्योंकि इसके बगल में यही है 3s, तो 3s में चलेंगे, तो 3s हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब s में 2 तो होता है लेकिन यहाँ जरूरत है क्यों कि 2 2 4 6 10 10 और 1 11 एक ही होकर जरूरत है। चलिए आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं इतना, आइए इधर आते हैं। अब क्लोरीन Cl17 इसको कहते हैं मैग्नीशियम Mg12 एल्युमिनियम Al13 सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। अब क्लोरीन में आते हैं Cl17 में, स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से, यही स्ट्रक्चर हम लोग फिर से देखेंगे बाबू। तो देखिए फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या लिखेंगे 1s2 1s के बाद किसका नंबर आ रहा है 2s का नंबर आ रहा है, तो 2s कितना लिखेंगे 2s के बाद कितना नंबर आ रहा है बाबू 2p, तो 2p तो कहिएगा 2p में कितना लिख दें, अरे p में यहाँ देखिए ना 6 है ना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, p में 6 देखिए इधर 6, तो यहाँ पे हम 6 भर देंगे, 2p हो गया। तो 2p पूरा भर गया तो इधर कितना नंबर आ रहा है फिर 3s का नंबर आ रहा है, तो 3s हम लोग क्या लिख दे 3s। अब s में अधिकतम यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए तो पूरा हुआ 2 2 4 4 6 10 10 2 12 नहीं हुआ श्रीमान, तो 3s के बाद 4s में जाइएगा नहीं, यहीं पे बच्चा लोग गलत करता है। अरे सीढ़िया से उतरिए पेटवा मत फाड़ लीजिए, 3p में आइए श्रीमान 3p, तो 3p हम लिखे तो कहिएगा p में 6 गो तो 6 गो दे दें जी, नहीं जरूरत के अनुसार 2 2 4 6 10 10 2 12। अब कमरा था कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ आया समझ में, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम Ca20 का, कैल्शियम Ca20 का। अब देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 तो यहाँ तो भर गया, फिर इसके बाद किसका नंबर आ रहा है 3p का नंबर आ रहा है, p में है कितना 6 अधिकतम, यहाँ पे लिखे कितना 3p6 जब भर गया तो किसका नंबर आ रहा है 4s का नंबर आ रहा है बाबू। यहाँ लिख देंगे क्या 4s, क्या लिख देंगे 2, सॉरी उड़ रहा है ना 4s2 लिख देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाबू हमको पढ़ना है, आपको यहाँ पे बात आती है कि संयोजकता एक आती है कि हम लोग संयोजकता कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि संयोजकता सर कैसे निकाला जाता है, संयोजकता भैया थोड़ा सा बताइए कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो संयोजकता निकालने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो समझिएगा, लिख नहीं रहे समझिएगा कि जब किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्ष में, समझ रहे हैं 72 कक्ष में, हम ये भी बताएंगे 72 कक्ष कहते किसको है। तो 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात संयोजी सेल जिसको कहते हैं,
संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 और 4 होगा तो उस तत्व की संयोजकता वही होगी। उस तत्व की संख्या क्या होगी? वही होगी। ये तो समझ गए। अगर बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हमेशा 8 में से घटा करके यानी कि संयोजकता निकालते हैं। कुछ आ रहा समझ में? संयोजी सेल में जब 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हमेशा 8 में से घटाते हैं। अब कहिएगा 8 में से काहे घटाते हैं? तो कोई भी अक्रिय जो गैस होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि निष्क्रिय गैस अस्थायी होती है, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा प्राप्त किया हुआ रहता है। सिर्फ किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम एक ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी प्रथम सेल ही अंतिम सेल कहलाती है, मतलब प्रथम कक्ष अंतिम कक्ष कहलाती है, जिसकी परमाणु संख्या 2, इसकी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पूर्णतः भरा हुआ माना जाता है। कुछ आ रहा समझ में? चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं संयोजकता निकालते कैसे हैं। तो अब देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसकी बाह्यतम सेल, अंदर का सेल, भीतरी सेल या जिधर का सेल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसकी वैलेंसी, अब इसको तो बोले क्या? अक्रिय गैस है जी। कौन सा गैस है जी? अक्रिय गैस। कौन सा गैस है बाबू? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन 0 क्यों हो जाती है? ये प्रथम सेल ही अंतिम सेल है, और प्रथम सेल ही अंतिम सेल हो करके ये क्या करता है बाबू कि अपना अष्टक प्राप्त कर लेता है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। हमें समझना है लिथियम से। अब यहाँ पे हमें समझना है कि बाह्यतम सेल हम पकड़ेंगे कैसे, कि बाह्यतम सेल भैया ये है, हमको बताइए। अब यहाँ पे समझना है कि ये डिजिट को, ये जो हम क्रमांक संख्या लिखे हैं, नंबरिंग लिखे हैं, इसको हमको पकड़ना है कि देखो बाबू, 1 लिखा हुआ है, एक के बाद कौन सा है? 2 लिखा हुआ है। अब यही बाह्यतम सेल हो गया 2, तो 2s, ये 2s सब सेल, एरा में केगो इलेक्ट्रॉन है? एगो है। एक वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। कुछ आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेरिलियम में चलते हैं। 1 है लिखल, एक के बाद कौन सा लिखा है? 2। तो ये तो एक तो ये छोटा अंक है ना, छोटा डिजिट है। ये कौन सा डिजिट हो गया? ये बड़ा डिजिट हो गया। तो ये बड़ा डिजिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं बोरॉन B5 में, एक और कितना? 2, अब फिर 2 है। तो कहिएगा श्रीमान लफड़ा लग गया। अब इसको ले हम किसको ले? अरे श्रीमान, जब दोनों सेम अंक रहेगा, बराबर डिजिट रहेगा, तो उसमें दोनों को हमको ऐड कर लेना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ लेना है, तब जाके वैलेंसी निकालना है। तो 2 यहाँ भी लिखल है, 2 यहाँ भी लिखल है, S लिखल है, P लिखल है। एरा में 2 इलेक्ट्रॉन, एरा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कितना? 3। तो एक वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये कार्बन में आते हैं। अब कहिएगा 1 लिखल है, छोड़ो जी, ये नहीं होगा, इसको नहीं लेना है। अब 2 है, अच्छा इन्हें भी कितना है? 2 है। ओ, ये दोनों को लेना है। अब दोनों को लेना है तो एकरा ना जोड़े कहे जी, एरा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ना है। तो 2 और 2 कितना? 4। तक कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, ये बिल्कुल सिंपल वे हम लोग समझेंगे। नाइट्रोजन 1 लिखल है, एक आगे देखते हैं और कुछ है? 2 है श्रीमान, फिर है कुछ 2 एरो में है। अच्छा, ये दोनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ना है तो कितना हो जाती? 2 हो जाता है। और 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बाबू? 5। तो किसी भी तत्व की वैलेंसी 4 से अधिक नहीं होती है, तो यहाँ तो 5 आ गया। अंतिम सेल यानी कि बाह्यतम सेल, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 5। तो वैलेंसी तो 5 होगा नहीं, तो कौची कहे थे कि उसको 8 में से कौची करना है? घटाना है। तो 8 में से कितना घटाइएगा? 5 के। तो 8 - 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। आया समझ में? अरे बाबू, कहे के मतलब है कि यहू 2 है, यहू 2 है, तो एक हानि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ना है। तो 3 और 2 कितना? 5। तो 5 तो कोई की वैलेंसी नहीं होगा, तो 5 वैलेंसी नहीं होगा तो उसको कितना में से घटाना है? 8 में से। तो कहिए 8 में से क्या घटाना है? अरे बार बार बता रहा है कि अष्टक पूरा प्राप्त करता है, तो अष्टक प्राप्त करता है, उसी में से हम लोग घटाते हैं 5। तो 8 में से 5 घटा के 3 हो जाएगा। अब आइए समझ, ऑक्सीजन को समझते हैं। ऑक्सीजन को समझते हैं तो यहाँ पे 1 है, ओ आगे देखते हैं, तो 2 है, फिर 2 है। अरे दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दिए तो 2 एकरा में इलेक्ट्रॉन, 4 एकरा में, या 4 और 2 कितना? 6 होगा जी। अब बताइए ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 हो सकता है? नहीं। तो काहे नहीं हो सकता है? अरे 4 से करो अधिक होवे नहीं करता, 6 कैसे हो जाएगा?
8 में से घटा देंगे तो 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा जी। अब देखते हैं फ्लोरीन के। अब यहाँ पे देखिए 2 2 तो 5 2 कितना 7। तो वैलेंसी तो 7 होगा नहीं, तो क्या करेंगे 8 माइनस 7 बराबर कितना 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नियॉन आ गया, नियॉन अक्रिय गैस है। 1 ना दो, हाँ इदू हाँ दोनों में के इलेक्ट्रॉन 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो वैलेंसी होगा नहीं, तो 8 में से 8 को हम घटा देते हैं। तो 8 माइनस 8 बराबर कितना 0। बताए थे कि अक्रिय गैस की वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। अक्रिय गैस नियॉन जिसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब कहिएगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, अरे अक्रिय गैस की संख्या 6 है। जैसे हम लोग याद करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कहिएगा हीरो ने आकर 0 रन बनाया, हीरो ने आकर 0 रन बनाया। मतलब हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन के 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। ये सब अक्रिय गैस है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। अब आइए हम आते हैं क्लोरीन की वैलेंसी में। तो क्लोरीन में यहाँ पे देखते हैं 1s, इसके आगे देखते हैं 2s, इसके आगे देखते हैं 2p। अब देखिए ये इसके बड़ा डिजिट हो रहा है, इससे भी अधिक हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर 3 5 आ रहा है। तो कहिएगा कि 2 को लेना है, नहीं अरे 2 को नहीं लेना, काहे नहीं लेना है, काहे कि 2 के अलावा 3 है, 2 से कौची है बड़ा है। अब कहिए एकरो में तो 3 है, तो केकरा ले, दोनों में से केकरा लेंगे, तो कहिए केकरा ले नहीं, बताए थे सेम डिजिट वाले को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा में और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा में, तो 5 2 कितना 7। तो कहिएगा वैलेंसी भैया 7 हो जाएगा। अरे नहीं, कोई के 4 से ज़्यादा होगा नहीं करता था। तो 8 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितना 1। कैल्शियम की देख लेते हैं। तो कैल्शियम 1s नहीं, इसको आगे देखते हैं हम लोग 2s 2p नहीं जी, 3s अच्छा 3p नहीं, एक बाद भी है। अरे 4s है, चल आई बड़ा डिजिट हो गलो, एक बाहतम सेल कहते हैं। एक वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कैल्शियम की वैलेंसी 2। हमें उम्मीद करते हैं बढ़िया से आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिना सब समझ गए होंगे। अगर जो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपको बिल्कुल इजी वे में और बहुत सारे हम आपको देने वाले हैं टॉपिक, और अपने बारे में बताने वाले हैं कि हम लोग करते क्या हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। और इसके बारे में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके आप लोग प्यार दें। और अगर अच्छा लगे तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, इस तरह के वीडियो और आपको चाहिए इजी वे में। देखिए हम लोग कोई वैसा नहीं है कि टीचर हैं या पैसा कमाने का कोई उद्देश्य होता है, यूट्यूब से कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे जितने भी प्यारे प्यारे भाई बहन हैं उन सारे को हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर दें, यही हम लोग की इच्छा रहती है। हमें इच्छा यही है, और हमें भी ये लगता है कि जितना हो सके हम लोग जितने भी भाई बहन हैं उनको हम लोग हेल्प करें। तो इसी के साथ हम लोग जय हिंद,